Good morning. This is the sample question paper for class 10th. This is standard mathematics class 10th question paper for term 2 for session 2021-22. Maths ka code that is very much written there 041 that indicates standard maths code. Time allowed which is 2 hours and maximum marks is 40. 2 घंटे में 40 मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं बच्चों को और जनरल इंस्ट्रक्शंस बोर्ड ने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया हुआ है. वी कैन सी दिस जनरल इंस्ट्रक्शंस हियर. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दे रखा है क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C. यानी टोटल 14 क्वेश्चंस हैं जो बच्चों को अटेम्प्ट करने हैं. सेकेंड इंस्ट्रक्शन है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि कोई चॉइस नहीं है, लेकिन इंटरनल चॉइस होगी नो डाउट. लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं है कि 14 में से 12 करने हैं या 14 में से 13 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा. टेक केयर. थर्ड पॉइंट, सेक्शन ए कंप्राइजेस ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. इससे साफ क्लियर होता है 1 मार्क क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं दे रखे हैं, यानी कि इस बार एमसीक्यू या वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको नहीं मिले हैं. 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं और इंटरनल चॉइसेस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच यू हैव 2 चॉइसेस, इंटरनल चॉइसेस. फोर्थ पॉइंट, सेक्शन बी कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच. सेक्शन बी में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं 3 मार्कर्स एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन और केवल एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रखी है. सेक्शन सी कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच. सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं 4 मार्कर्स हैं और इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन, यानी अगेन एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रखी है. इट कंटेन्स 2 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस. आप देखते हैं अभी आगे चलकर किस तरह की केस स्टडीज हैं. डेफिनेटली इस तरीके की चीजें हमें समझ में आनी चाहिए. यानी कि टोटल इंटरनल चॉइस आपके सामने 2 मार्कर्स में, एक 3 मार्कर में और एक 4 मार्कर में मिलेगा. चलते हैं बेटा आगे क्वेश्चंस की तरफ. सेक्शन ए जो आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम एपी एंड आप देख पा रहे हैं 2 मार्कर क्वेश्चन है और उसमें ऊपर एक क्वेश्चन दे रखा है और नीचे दूसरा क्वेश्चन और में चॉइस में दे रखा है. बोथ आर फ्रॉम arithmetic progression. Question number 2, find the value of m so that quadratic equation has 2 equal roots. Again ये चैप्टर quadratic equation है और उसका 2 मार्कर क्वेश्चन दे रखा है. Question number 3, from the given point P, 2 tangents PA and PB are drawn to a circle. आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ये कौन सा चैप्टर है? Yes, ये टेंजेंट्स टू सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है और 2 मार्कर आपके सामने दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, अगेन 2 मार्कर है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है, रेडियस निकालना है, रेडियस भी दे रखा है और फाइंड दी हाइट. आपको ये क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्टैट्स का दे रखा है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और आप अगर गौर से देख पा रहे हैं फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर मॉडल मार्क्स आपको दे रखे हैं 45, यानी मीन मीडियन मोड के कंसेप्ट में से एक क्वेश्चन 2 मार्कर आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है. इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 years, जिस तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज, ये साफ इंडिकेट करता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और नीचे जो चॉइस है अगेन सॉल्व फॉर x, दैट इज आल्सो फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी कि क्वेश्चन 1 to 6 2 मार्कर्स थे जो कि सेक्शन ए था और इसके अंदर चॉइस किस तरह से दे रखी है आप देख पाए हैं. सेक्शन बी स्टार्ट हो गया बच्चों. इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो 3 मार्कर शुरू किया है इन्होंने, इसके अंदर आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्टली ये क्वेश्चन स्टैट्स का दे रखा है जहां पर फाइंड द मीडियन डिस्टेंस दे रखा है, यानी मीडियन भी निकालना है और इंटरप्रेट द मीडियन. ये बहुत जरूरी है, बच्चे इसे करके नहीं जाते.
या इंटरप्रिटेशन भी करनी है, यानी कि यू शुड राइट केयरफुली। अगर बच्चा इस बात पे ध्यान ना दे उसके कुछ मार्क्स कट सकते हैं, तो स्टूडेंट हैज टू बी वेरी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल। यहां पर उसे ध्यान रखना है बच्चों, इस जगह पर बहुत केयरफुली काम करने की जरूरत है। एंड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मीडियन, यानी कि ये स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, स्टैट्स, एंड इट इज अ 3 मार्कर आपके सामने मौजूद है। अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं, now it comes question number 8, construct a pair of tangents। आप ध्यान से देखिए, ये एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। जब बोला गया कंस्ट्रक्ट, इट इंडिकेट्स दैट इट इज अ कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आपको कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बताया गया है ये। एंड which are inclined to each other at the angle of 60 degree। टेंजेंट टू सर्कल के अंदर भी बच्चा इसे पढ़ेगा, राइट और कंस्ट्रक्शन में भी ये कंसेप्ट काम आने वाला है। तो इट्स गुड कि बच्चा दोनों जगह पर ये बात समझ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, अगेन आपके सामने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन्स। इस बार ये मीन का क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, मीन निकालना है आपको। और ये क्वेश्चन अगेन स्टैट्स का है, और स्टैट्स के 3 मार्कर आप देख सक रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। यानी स्टैट्स को वेटेज दी गई है, बच्चों को स्कोर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन टेक इट इजी इंडीड। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए इंटरनल चॉइस प्रोवाइड की गई है, और अगर आप गौर से देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका हाइट्स एंड डिस्टेंस यानी ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट पे बेस्ड है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, और दोनों क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, और दूसरे में कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये दोनों क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के हैं और ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो से बेस्ड है। और ये 3 मार्कर में चॉइस आपके सामने दे रखी है, यू शुड डू 1 आउट ऑफ दीज 2। देन अगर हम इसके बाद आगे बढ़े तो सेक्शन सी स्टार्ट होता है बच्चों, एंड इट इज अ 4 मार्कर। सेक्शन सी आपके सामने 4 मार्कर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल शेल। जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है। और ये एक 4 मार्कर क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन आपको 4 मार्कर ये क्वेश्चन दे रखा है। देन अगर आप इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक थ्योरम है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, और उसके नीचे एक चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है, विच इज अगेन एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक ओनली। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इंडीड, एंड ये दोनों क्वेश्चंस आपके चॉइस में दे रखे हैं। आपको बहुत अच्छे से ये दोनों क्वेश्चंस बुक के अंदर नजर आ जाएंगे, यानी एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ साफ साफ इंडिकेटेड है बेटा। ध्यान से देखेंगे, ये 4 नंबर आपके लिए फ्री नजर आएंगे आपको, अगर ध्यान से करेंगे। बच्चा इस क्वेश्चन को जल्दी से अटेम्प्ट कर देता है, क्योंकि इट इज अ थ्योरम एंड वेल डन थ्योरम, जिसे कि एक बच्चा अगर कर रहा है टॉपिक में से तो वो जरूर करता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्पल का है बच्चे, इसलिए एग्जाम्पल को भूल के भी मिस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल की तरफ, केस स्टडीज जो आपके सामने दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिगोनोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ नेविगेशन। ये आपको केस स्टडी दे रखी है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मुंबई हार्बर से रिलेटेड केस स्टडी दे रखी है, और 2 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एंड आफ्टर 10 minutes द गार्ड ऑब्जर्व द बोर्ड वाज अप्रोचिंग, अगेन ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एंड इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर
यानी कि एप्लीकेशन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस के हैं एप्लीकेशन टू ट्रिगो के। क्वेश्चन 14 केस स्टडी 2, दिस इज पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। ये आपको जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो नितेश वांट्स टू participate in push-up challenge. He can currently make 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve the target of 3900 push-ups in 1 hour, for which he practices regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. If on first day of practice he makes 3000 push-ups and continues to practice regularly till the target is achieved, keeping the above situation in mind, answer the following questions. Arithmetic progression से related question है मेरे बच्चों, and ये 2 मार्क के 2 questions arithmetic progression से related दे रखे हैं आपके सामने. You need to understand. AP के 2 question case study based दे रखे हैं और इस तरीके से ये question paper का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि 2 मार्क के 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क के 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क के 4 क्वेश्चन है। अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस, जैसे ही आपके सामने 2 मार्क के 6 क्वेश्चंस आए, 12 मार्क्स पूरे हो गए बच्चों। देन 3 मार्क के आपके सामने 4 क्वेश्चंस आए, 12 मार्क्स अगेन। देन 4 मार्क के 4 क्वेश्चंस आए, 16 मार्क्स हो गए। अगर आप इसका टोटल कर पा रहे हैं, इट कम्स 40 मार्क्स। और आपको ये 40 मार्क्स 2 आवर्स की ड्यूरेशन में अटेम्प्ट करना है। और प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 40 मार्क्स आपके होंगे, लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी है। आपको स्टेप वाइज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, स्टेप वाइज। अगर आप इसको छोड़ देते हैं, स्टेप्स नहीं दिखाते, तो आपके मार्क्स बोर्ड काट लेगा। तो बोर्ड आपको सब कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा स्टूडेंट को देता है, बट यू हैव टू टेक केयर दैट यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर इन नाइस मैनर। यू कांट मिस एनीथिंग। पिछली बार में 1 मार्कर क्वेश्चन थे, 1 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, टिक मार्क लगा दिया, सर्कल कर दिया और आपके मार्क्स 1 हो गए। कुछ स्टेप्स नहीं दिखाने थे, आंसर बताना था। लेकिन इस बार आंसर के साथ आपको स्टेप्स भी दिखाने हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी, एंड होप यू विल स्कोर 100% मार्क्स। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, एंड लाइक अगर आपको ये बात समझ में आई हो और किसी तरीके की वीडियो चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।